हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं काम नहीं करती। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, 2:30 के 2:45 ही हो रहे हैं। और आज देखिए इस टाइम खाना बनाया है हमारा, काफ़ी लेट हो गया। सुबह उठने में ही लेट हो गए थे, तो खाना पीना सब काम लेट हो गया। और अंदर आई हुई है चाची जी, तो उनके लिए चाय वाय बनाइए अभी। तो अंदर ही बैठेंगे, खाना खाएँगे, चाय पियेंगे। हाँ हाँ चल रही है, ये तो ढक दूँ, इस पर और ढक दे एक प्लेट। तो चलिए फिर चाय वाय पी लेते हैं, मैं खाऊंगी खाना। ये देखिए कहाँ रह गया सोनू। सोनू ले ले। आजा सोनू, कहाँ है सीरो, कहाँ गया। ठंड लग रही थी, कंबल में घुसेड़ दिया। हाँ कहाँ पर यू निकलता ना है कंबल में से बिल्कुल भी। अरे शूटिंग कर रही हम। हाँ। और सोनू ने शूटिंग के चक्कर में अपना मफलर भी उतार दिया। ठंड तो झेल लेंगे, लेकिन भाभी के सब्सक्राइब कम नहीं होने चाहिए। हाँ तो जी इस टाइम बज चुके हैं 1 और ये देखिए आटा गूंदा रखा है, रोटी सेकने जा रही हूँ मैं। और जी भी बन चुकी है, आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई है। तो सबसे पहले रोटियां सेक लेती हूँ, फिर आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जी 1:15 बज चुका है, मतलब 1:20 हो गए हैं और खाना मेरा बन चुका है। तो ये देखिए थाली भी लग गई है। और निक्की गया है सगाई में, उसके दोस्त की बहन की सगाई है, तो वहाँ गया है। और मैं और बंकू खाएंगे खाना, ये अभी अपने काम पे ही हैं, ये भी नहीं आए हैं। तो ये देखिए, तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। और बाहर का मौसम थोड़ी सी धूप सी निकली थी, लेकिन अब फिर से घटा हो गई है, घटा हो गई है। तो ये देखिए बाहर हो गई है घटा। सुबह घटा थी, बारिश भी आ रही थी, दोपहर में फिर थोड़ी सी धूप निकली और अब फिर दोबारा से घटा हो गई है। तो मौसम तो यही चल रहा है कई दिन से। और खाना खा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी खाना वाना खा लिया है और खाना खा के लग गई थी बड़ी तेज़ ठंड, तो इसलिए अब मैं पी रही हूँ चाय। क्योंकि खाने के साथ में छाछ ली थी मैंने, तो छाछ पी के वैसे भी ठंड लग जाती है, और सर्दी में तो खाना खाने के बाद ठंड लगती ही है। और सीरो लेटा हुआ है अपने ठिकाने पे अगर फोल्डिंग बिछ जाता है तो फिर सीरो फोल्डिंग से हिलता नहीं है। तो चाय पी लूँगी और चाय के बाद देखती हूँ, हैं 1-2 काम करने हैं, अगर जब मन करेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर थोड़ा रुक के जब करूँगी, और जब भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी इस टाइम बज चुके हैं 5:30 और अभी अभी किचन में थोड़ा संगवाया सा है मैंने। और जो भी दोपहर के बर्तन थे वो सारे सिंक में इकट्ठे कर दिए हैं, तो ये बर्तन मांजने हैं अभी मुझे। और अंदर के बेड की बेडशीट वगैरह जो है ये देखिए, क्योंकि दोपहर में लेटते बैठते हैं तो वो बेकार हुई पड़ी है, वो सही कर दूँगी। तो जी झाड़ू लगा दी है मैंने, और अब मैं मांजूंगी बर्तन और फ़ोन को लगाऊंगी चार्जिंग पे। तो आगे देखते हैं, जो भी होगा वो शेयर करूंगी, क्योंकि ये व्लॉग मेरा कल से चल रहा है। कल स्टार्ट किया था तो कल नहीं पूरा हो पाया, कुछ तो फ़ोन में स्पेस कम रहता है उसकी वजह से, कुछ थोड़ा सा मतलब 1-2 वीडियो मेरी जब ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाती हैं तो फिर मैं बीच में रोक देती हूँ वीडियो। तो इसीलिए कल मैंने फिर मतलब ज़्यादा वो कंटिन्यू नहीं किया व्लॉग, और आज का और कल का दोनों व्लॉग एक साथ शेयर करूंगी मैं। तो चलिए फिर मैं बर्तन मांज लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी किचन भी साफ़ हो गई है मेरी, बर्तन वर्तन सब मांज दिए हैं। और अभी शाम के खाने में तो टाइम है, और वैसे भी शाम के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं होना। सब्जी बनी रखी है, आटा गूंदा हुआ रखा है, बस रोटियां सेकनी है। तो टाइम है अभी, तो इसलिए मैं जो मेरे राशन का सामान रखा हुआ है, डिब्बे वगैरह मेरे सब सूख गए हैं,
तो मैं वो राशन का सामान भी साथ के साथ ही खाली करके डब्बों में और रख दूँगी। तो मेरा कुछ काम ये भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन के लिए तो काफ़ी काम पहले ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए जो आज का काम है वो निपटा देती हूँ मैं। तो मैं लगाती हूँ अब राशन अपना। डब्बे उतारने से पहले ये देखिए ये कूड़ा है, इसे डाल दूँगी डस्टबिन में, क्योंकि स्लैब बिल्कुल साफ करके तब राशन लगाऊंगी। हाँ क्या हुआ शीरो? और ये देखो शीरो नीचे बंकू खेल रहा है तो शीरो उसकी आवाज़ सुन के और कुंकू कर रहा है। बंकू शीरो को भी ले जा। तो हाँ बोल। तो दुकान क्यों? वो खेल रहे हैं दोनों। अरे ये कूकू कर रहा है। अच्छा तो ये देखिए अब मेरी स्लैब हो गई है बिल्कुल साफ। और ये कैमरा देखूं यहाँ रखती हूँ, यहाँ से सही दिखेगा और मैं अपने सामान रिता दूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने डब्बे मांज के रखे थे 2-3 दिन पहले, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं मुझे इसी काम में लगे हुए, कभी डब्बे मांजने, कभी वो सुखा के रखने, कभी वो सामान राशन का मुझे ड्रॉर में रखना, और अब उसके बाद ये सामान डब्बों में भरना। तो डब्बे निकाल के रख लिए हैं मैंने, और उसके बाद अब मैंने जो ड्रॉर में सामान रखा हुआ था वो सामान भी निकाल के रख लूँगी। तो ड्रॉर में से जो सामान निकालना है वो सारा नहीं निकालूंगी, कुछ सामान ऐसे हैं जो कि ड्रॉर में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि कुछ मतलब दालें वगैरह ऐसी हैं जो कि डब्बों में रखी हुई हैं, तो वो दालें नहीं रिताऊंगी, और जो नहीं है बिल्कुल डब्बे खाली हैं वो दालें मैं रिता दूंगी। और 1-2 सामान तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं जो कि ड्रॉर में हमेशा पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी दालें वगैरह निकाल ली हैं और मसाले भी निकाल लिए हैं, क्योंकि मसाले के भी डब्बे मैंने साफ़ किए थे, तो वो भी साथ के साथ ही रिता दूंगी मैं डब्बों में। और रिताना शब्द बताइए आप में से किस किस के लिए नया है? तो हमारे यहाँ पे जैसे सामान को किसी चीज़ में डालने के लिए बोलते हैं रिताना। तो आप सब बताइए आपके यहाँ पे क्या शब्द यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो चेंज हो ही जाती है। तो ये देखिए सामान मैंने निकाल लिया है सारा, और ये जो मखाने का पैकेट रखा था खुला हुआ, तो ये मखाने ही रिता दूँगी मैं सबसे पहले। तो मखाने एक डब्बे में तो आए नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ ये मटके में, पीले वाले मटके में, और कुछ एक डब्बे में रिता दिए थे, और उसके बाद भी थोड़े बहुत बच गए थे जो कि मैंने शाम को ही साथ के साथ मतलब दूध के साथ में भून के और ख़त्म कर दिए थे। और जब किचन में काम इस तरह से संगवाया जाता है थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उसके बाद बहुत ही मतलब फ्रेश सा महसूस होता है। और किचन की जब मतलब मंथली या वीकली क्लीनिंग करते हैं हम, उसके बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब मन को सुकून सा मिलता है। और ये देखिए दूसरा जो येलो मटका है उसमें मैंने रिता दी है शक्कर, और कुछ डली गुड़ की थी तो वो भी मैंने इसी में ही डाल दी। वैसे तो जिस मटके में मैंने मखाने किए थे वो मटका गुड़ का है, तो इन दोनों मटकों में एक में गुड़ और एक में शक्कर इस तरह से भर के रखती हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ रिताने लगी हूँ अब मैं दालें। तो ये देखिए दालें वगैरह डब्बों में डालने के बाद अब मैंने निकाल लिए हैं मसाले के डब्बे। तो मसाले के डब्बे जैसे मैंने निकाले तो थोड़ी सी मतलब अंदर से कुछ चिपकन सी लगी मुझे, तो इसलिए मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिए थे और उसके बाद इसमें मसाले डाले हैं। क्योंकि अगर मसाले क्या दालें वगैरह कुछ भी हो, अगर हल्की सी भी सीलन हो डब्बे में तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं।
तो इसलिए मैंने कपड़े से पूछ के इसमें तब मसाले रिताए हैं। तो जी सामान वगैरह सब डब्बों में खाली कर दिया है मैंने। और अब जो बाकी का बचा हुआ सामान है, 1-2 ही सामान बचे थे बस। एक तो दाल थी थोड़ी सी और एक मखाने थे जो कि मैंने शाम को ही खाली कर दिए थे, तो वो मैंने ड्रॉर में रख दिए हैं। और उसके बाद जो ये कागज़ वगैरह खाली हुए हैं इन्हें मैं बाहर डाल दूँगी डस्टबिन में। और जो पिन्नी है वो मैं एक जगह संभाल के रख देती हूँ क्योंकि मुझे कूड़ा वगैरह डालने के लिए पिन्नियों की ज़रूरत पड़ती है। तो पिन्नी मैंने रख दी है ड्रॉर में। और उसके बाद स्लैब वगैरह जो है वो पूंछ दी है। वैसे तो साफ़ ही थी लेकिन थोड़ा बहुत जैसे सामान रिताया है तो हल्की फुल्की जो किरकल है या जो भी है वो भी मैंने पूंछ दी है। और मेरी किचन हो चुकी है इस टाइम बिल्कुल साफ़। तो जी राशन वगैरह सब दाल वगैरह जो भी है भर दिए मैंने डब्बों में। और जो एक्स्ट्रा चने थे वो इस कुकर में भिगो दिए हैं और दूध उबाल दिया है। किचन मेरी पूरी साफ़ है, बस रोटियां सेकनी है, जब खाएंगे जब सेकूंगी। सब्जी वब्जी जैसा कि मैंने पहले ही बताया बनी हुई रखी है। दूध को ढक देती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम है मेरा वो करूँगी। और ये गए हुए हैं कहीं, ये भी नहीं है। निकी गया हुआ है शादी में, बस बंकू नीचे खेल रहा है। मैं सीरो है यहाँ, तो सीरो बैठा हुआ, मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम है मेरा वो कर लूँगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूँगी क्योंकि रात में फिर मैं फ़ोन के चक्कर में लग जाती हूँ तो वीडियो का एंड नहीं हो पाता है। और ये देखिए बंकू भी आ गया है, तो बंकू और सीरो अब खेल लेंगे। तो वीडियो का एंड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।